एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। भगवान महावीर का पहला भाव नैसार का भाव, जब वो लकड़ी काटने के लिए राजा ने भेजा था, उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं किसी मुनि को आहार ना दे पाऊँ तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। दोपहर का समय हो गया, सब लोगों ने अपनी अपनी गठरियाँ खोल ली, तो नैसार ने देखा तो कोई मुनि नहीं है। वृक्ष के ऊपर चढ़ा, दूर से देखा दो मुनि उधर से आ रहे हैं, वो जंगल से भटक के आ रहे हैं। वो उनको लेने गया, प्रार्थना की, मुनिराज। वो कुछ जैन नहीं था नैसार, उनको कुछ जैन मुनियों का पता नहीं था। एक प्रतिज्ञा थी कि पहले मैं किसी को दे दूं, फिर मैं भोजन ग्रहण करूं। तो उन्होंने क्या किया, मुनि आए, मुनियों ने बैठे, नैसार ने अपना भोजन दिखाया कि देखो मुनिराज, ये भोजन मेरे लिए आया, आप ग्रहण करो। तो मुनियों ने वो भोजन ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद मुनियों ने नैसार के भाव में उनको समकत का बोध, देव गुरु धर्म के बारे में समझाया। वहाँ से भगवान की यात्रा शुरू होती। एक नियम कितना बड़ा है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। तो छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो पहला भेद विज्ञान, कुछ भी करो, जैसे आप भोजन बनाती हो, थाली साफ होती है, तो किसी को भोजन परोसती हो तो क्या करते हो, दोबारा उस प्लेट को देखते हो, फिर साफ करते हो, फिर बर्तन में डालते हो, देखते हो ना। ये कुशल गृहिणी का लक्षण होता है। ऐसे ही कोई भी कार्य करो, किससे करो, भेद विज्ञान से करो। आप बाथरूम में गए, स्नान किया, स्नान कौन करता है, शरीर करता है। आत्मा तो स्नान नहीं करती, आत्मा मात्र दृष्टा है। आपने जल का लोटा ऊपर डाला, नीचे गया, शरीर भीगा। जड़ जीव का भेद करो। शरीर ने स्नान किया, शरीर को दोष लगा, जल काया की विराधना हुई, उसका प्रतिक्रमण कर लिया, और जीव अपने स्वभाव में रहा। ऐसे हर कार्य करते समय, भोजन बनाते समय, खाते समय, खिलाते समय, सैर करते समय, सुबह सुबह का समय जल्दी जल्दी उठो, 5 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ करके अपने पारस चैनल पर 5:27 पर वाणी आती है, वो वाणी सुनो, घंटा सैर करो, अकेले सैर करो, खुली आंखों से भेद ज्ञान करो, जड़ जीव का भेद करो। शरीर अलग है, आत्मा अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग। महापर पर्यूषण के जो अभी वाणी आई, शुक्ल ध्यान के प्रयोग हुए, बहुत गहरे प्रयोग थे, वो बार बार सुनो, बार बार सुनो, आपका जीवन बहुत हल्के हो जाओगे। पंचम काल में ऐसी पवित्र वाणी मिली, श्रद्धा करो और जीवन का समय निकालो। 24 घंटे में कितने घंटे आप निकाल सकते हो, आप खुद ही बताओ। 24 घंटे में कितना घंटे आप अपने लिए, जीव के लिए, स्वयं के लिए निकाल सकते।
2 की जगह 3 घंटे 4 घंटे निकालो। जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह 1 घंटा वॉक करो, उसमें भेद ज्ञान करो, खुली आंखों से करो, वाणी से। देखो हम समय निकाल सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, क्या करें। कोई मेहमान आपके घर में आए तो 4 घंटे लगा देते, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर विदा करते हैं। कितना समय निकल गया। क्या करें, करना पड़ता ही है। वो 1 घंटे में भी काम चल सकता था तो 4 घंटे क्यों लगाए वहाँ। वो अपना रस है, अपना रस है। कोई सगा आ जाए उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। वो तो पिक्चर दिखाने में चले जाते हैं, चलो पिक्चर देख के आते, चलो बाहर घूम के आते हैं, फिर याद नहीं आता, फिर याद नहीं आता। मैं आपकी बात नहीं कहता, सबकी बात कहते हैं। 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए निकालो, निकल सकते हैं यदि आप एक संकल्प कर दें कि मुझे निकालना है। तो हमें क्या करना चाहिए। संसार तो शब्द आदि गुणों से ये मूल स्थान है और कषाय रूप संसार का मूल कारण है। जो मूल स्थान है वही शब्द गुणार्थी का, विषयों का विलासी व्यक्ति 6 काय जीवों की हिंसा करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। चलिए आपको ज्ञान है कि पृथ्वी में जीव है। जैसे तिल में तेल, तिल की पापड़ी में तिल होते हैं ना, ऐसे पृथ्वी काय में हर जीव ही है। पृथ्वी काय का खनन नहीं करना। जल की बूंद भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वायु में, वनस्पति में, वेंद्री में, केंद्री में, चुरेंद्री में, पचेंद्री में हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी। 6 काय जीवों का आराम श्रम जहाँ तक हो सके। ठीक है, आपको भोजन बनाना पड़ता है, गैस चूल्हा चलाना पड़ता है, वो भी विवेक से करो। भोजन बनाने के बाद क्षमा मांगो कि प्रभु मुझे भोजन बनाना है, मेरे बनाए हुए भोजन से 6 काया जीवों की हिंसा हो गई तो क्षमा मांगो। आप गाड़ी में चल के आते हो या बस में आते हो या ट्रेन में आते हो या हवाई जहाज में आते हो तो कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। उसका प्रतिक्रमण करते हो, प्रतिक्रमण करते हो कि मेरे द्वारा मैं गाड़ी से लेके गए, यहाँ से आए, कितने जीवों की। पहले तो भूल सुधारो कि मेरी भूल है कि मुझे गाड़ी में जाना था, पर गाड़ी में चलते समय मुझे ज्ञात नहीं कि केंद्रीय, पेंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय का उसका प्रतिक्रमण करो। दोष को दोष समझो और हल्के हो जाओ। जैसे बरसात चल रही है, कोशिश करो बरसात में नहीं जाना, दर्शन करने भी नहीं जाना जब बरसात पड़ रही है। जब हमें भगवान ने मना किया है कि एक स्थान पर रहो, तुम भी एक स्थान पर रह के साधना करो। विवेक से जितना हो सके उतना बचना चाहिए जीवन के अंदर। तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुणार्थी है वो सारे संसार को अपना मानता है और अंत में दुखी हो जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। सारा खनमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनिगाम सुखा संसार मोख पख भूया खाणी अनर्थाण काम भोगा। भगवान कहते हैं खनमित सुखा बहुकाल दुख। संसार में सुख तो है नहीं, पर है तो क्षण मात्र का सुख। खनमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुख अनिगाम, थोड़ा सुख और उसके बाद लंबी दुखों की कतार। संसार मोक्ष सभी, संसार और मोक्ष दोनों विपरीत हैं। खाने अनर्थानु काम होगा। ये काम भोग जो विषय और आसक्ति का काम भोग संसार की ओर हमें ले जाते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। तो कैसे बचें? हम अपने को पहचानें कि मैं कौन हूँ, मेरी वृत्ति कैसी है। एक वृत्ति होती है बगुला वृत्ति, एक होती है हंस वृत्ति।
हंस क्या करता है, मानसरोवर पर जाता है, वो जाकर के मोती, हंसा तो मोती चुगे बगुला गार लगाए। बगले की इच्छा कहाँ होती है, जहाँ मिट्टी है, मछली है, उसको पकड़ता है, ऊपर उछालता है और खा लेता है। हंसा तो मोती चुके बगुला गार लगाए। तो कहने का अर्थ हमें क्या बनना है, संसारी लोग बगला वृत्ति के हैं कि संसार में खाना पीना मौज मस्ती करना। हंस वृत्ति है सम्यक दृष्टि, कि सार ग्रहण करे जीवन में, जो सार है। हंसा तो मोती चुकी, जब जाता है समुद्र में तो मोती लेता है, वो मछली की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो काग दृष्टि है उसकी, तो काग जो बगला है वो लेता है मछली को, और वो लेता है हंस, हंस वृत्ति बने। चतारिये किसाना संचितम मूल, चार किसाए क्रोध मान माया लो, पुनर्भव जन्म मरण को सींचते हैं। और 8 कर्म मोहनीय कर्म, सबका सार यही है कि विषय सक्त पुरुष को ममत्व भाव छोड़ना चाहिए और मूल अपने स्वभाव में रमन करना चाहिए। संसार की ओर नहीं देखना, संसार की ओर क्या, मुझे अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, मैं कैसे अपने को जानूं, कैसे पहचानूं, कैसे अपने जीवन का बहुमूल्य अर्पण करूं। भेद विज्ञान करो, कुछ भी करो, हर कार्य में भेद ज्ञान। दुकान में बैठे हो, ग्राहक आया, ग्राहक में क्या देखना, शुद्ध आत्मा के दर्शन करो, वो भी आत्मा मैं भी आत्मा, सब में समान आत्मा। फिर व्यवहार करो, फिर व्यवहार की डीलिंग बराबर रखो। भाई ये मेरी लागत है, ये मेरा प्रॉफिट है, आपकी इच्छा तो ले लो, आपकी इच्छा तो ना, जो तुम्हें जरूरी है मिल ही जाएगा। छल छदम करोगे वो बेटे खा जाएंगे, पोते खा जाएंगे, सरकार खा जाएगी, वो चोर ले जाएंगे, तुम्हारे पास तो कुछ रहेगा नहीं। कर्म बांध के चले जाओगे। दूसरा कर्म सिद्धांत, पुण्य भी मिला कर्म से मिला, पाप भी मिला कर्म से मिला, बीमारी भी आई तो कर्म से आई। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज 12 साल 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं था। दादी चली गई, दादा चला गया, पिता चला गया, कैसा पुण्य था। कोई श्रावक लेकर के भगवान गुरु के पास ले आए, गुरु के पास ले, गुरु ने देखा, उनकी आंख हस्तरेखा देखी तो होनहार है, पढ़ाया लिखाया और दीक्षा कहाँ कर दी, बनूड़, छत बनूड़, छोटा सा कस्बा है, एक वृक्ष के नीचे दीक्षा कर दी। वो महान संत शरमन संघ के प्रथम पटधर आचार्य आत्माराम जी, जिन्होंने शास्त्र की टीकाएं लिखी, ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता, और बैठे बैठे लुधियाना में उनको आचार्य पद मिल गया। ऐसे महान आचार्य है, हमें गर्व है ऐसे आचार्य आत्माराम है। उनके शास्त्र पढ़ो, ये 10वीं काल मुनि जी पढ़ा रहे हैं, तो आचार्यांग सूत्र, वो आचार्य भगवान आत्माराम जी। घर में सूत्र रखो। श्रावक को क्या पढ़ना, श्रावक को क्या पढ़ना, आचार्यांग सूत्र, उपासक दिशांग पढ़ो, ज्ञाता धर्म कथांग पढ़ो, और अच्छे चरित्र पढ़ो, जो तुम्हें समझ में आए वो घर में रखो, एक एक पेज पढ़ो, ताकि आपके जीवन को रूपांतरण हो। तीसरा सिद्धांत जो मैं कह रहा था, अनेकांतवाद, भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांत। अनेकांत का मतलब क्या होता है, सब अपनी अपनी दृष्टि से चल रहे हैं। अब दिगंबर की मान्यता अलग है, श्वेतांबर की अलग है, स्थानकवासी की अलग है, तेरापंथियों की अलग है, और बौद्धों की अलग है। क्यों झगड़ा करें हम किसी से, जो जिसको माने। आप घर में रहते हैं, माँ खाना बनाती है, सबका टेस्ट अलग अलग है कि नहीं। माँ सबको ध्यान रख के खाना बनाती, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे ही झगड़ा मत करो, उलझो मत, यही ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। आपका बेटा बेटे को संस्कार दो कि बेटो उठो, 10 मिनट का ध्यान करो, 20 मिनट का ध्यान करो, सुनो, बार बार सुनो, वो सार है जीवन का, अस्तित्व है जीवन का। आलोचना सुनो, बार बार आलोचना सुनो, और उसको एक बार भी सुनो, 2 बार 4 बार। यूट्यूब में सारे ध्यान है, उसको सुनो,
और उसमें स्वरूप बोध की साधना का वर्णन किया गया है। ये 3 सिद्धांत और जीव आत्मा के 8 गुण। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जीव को क्या चाहिए, भेंट कर दो। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, जीव को कुछ चाहिए नहीं। जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है। मूर्तपना है, गुरु लघु क्षायक समकत अटल वगाना। मेरा घर सिद्धालय है। लक्ष्य बनाओ जीवन का। क्या लक्ष्य बनाओगे? क्या लक्ष्य बनाया अभी तक आपने? सच सच बोलो, क्या क्या लक्ष्य बनाया है? देवलोक में जाना कि मोक्ष में जाना है? पहले देवलोक जाएंगे, सुख भोगेंगे, हीरे जवाहरात है, अप्सराएं हैं, सुख भोग लेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? बोलो, मैं जीवात्मा हूँ। सब बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। संकल्प मेरा है कि आपका? पक्का हो गया, पक्का हो गया। इसकी 5 सीढ़ियाँ याद कर लेना। संकल्प तो लिया, इसकी 5 सीढ़ियाँ हैं। पहला श्रद्धा। श्रद्धा किसके प्रति? आत्मा के प्रति। आपके खून के कतरे कतरे में, अंग अंग में सिर कट जाए, गला कट जाए, मैं आत्मा। कामदेव श्रावक को देखो, कितनी परीक्षा हुई। फिर सुदर्शन को देखो, अर्जुन माली को देखो, और घसुकमाल को देखो, कैसे श्री अंगारी रख कर के मोक्ष चले गए। ऐसे आत्मा पर श्रद्धा। आत्मा को, जीव को कुछ होता ही नहीं। किसको होता है? शरीर को होता है। तो मैं जीवात्मा हूँ, पक्का। उठते बैठते चलते सोते, रात को सोते तो कहा मैं जीवात्मा हूँ। करवट बदलो, मैं जीवात्मा हूँ। चलो, मैं जीवात्मा हूँ। सब में जीवात्मा देखो। स्त्री पुरुष मत देखो, बहन भाई मत देखो। सब रिश्ते नाते झूठे हैं। एक अपने को जान। देश रूप समझा बिना, पाम्यो दुख आनंद। समझाम्यो ते पद नमो। सतगुरु ऐसे श्रीमद् रायचंद की वाणी जो उन्होंने बरसाई। स्वरूप का बोध। स्वरूप का बोध का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा हूँ। आकार और निराकार 2 तत्व भिन्न भिन्न है। इसको जीवन में अपनाना ना। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक उसको आत्मसात नहीं करोगे, गहरे नहीं जाओगे, जीवन व्यवहार में नहीं लाओगे। खाना खाते भी भेद करो। खाना कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, मैं आत्मा। स्नान करते करते कौन कर रहा है स्नान? शरीर कर रहा है, मैं आत्मा हूँ। चलते चलते भी शरीर चल रहा है, मैं आत्मा हूँ। दुकान पर बैठे हो, शरीर व्यापार कर रहा है, मैं आत्मा हूँ। किसी से झगड़ा हो गया, शरीर ने झगड़ा किया, माफ़ी मांगी, मैं क्षमा मांगता। आत्मा के 8 गुण, जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, और मैं जीव अकेला, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। एकत्व भावना, अनित्व भावना, अशुचि भावना का पोषण कर। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखितमाय सा संजय माता देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम और हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और शरणा